नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और हमर छत्तीसगढ़ की शुरुआत रायपुर से आई खबर से। धान खरीदी पर सीएम ने बैठक ली है। सांसदों के साथ सीएम ने चर्चा की है। सीएम ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रमन सरकार के समय नियमों को शिथिल किया गया। बोनस देने पर केंद्र के धान नहीं खरीदने पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं और बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने पर भी बीजेपी पर निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल ने। तो अहम खबर, धान खरीदी पर सीएम ने बैठक ली है। सीएम भूपेश बघेल ने सांसदों के साथ चर्चा की है। सीएम ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उनका कहना है कि रमन सरकार के समय नियमों को शिथिल किया गया था। दरअसल बोनस देने पर केंद्र के धान नहीं खरीदने पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। बैठक का निमंत्रण नहीं मिलने पर बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी नहीं करना चाहते, किसानों को न मिले ये चाहते हैं। दूसरा, जब सरकार में थे भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र से उन्होंने शिथिल करवाया था कि नहीं करवाया था? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने शिथिल किया था कि नहीं किया था? और रमन सिंह ने और पूरे मंत्रिमंडल जाके मांग किए थे कि नहीं किए थे? यदि वो मांग किए थे और शिथिल हुआ था तो इस साल जब शिथिल करने की बात हम कर रहे हैं तो फिर वो दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? पहली बात यह है कि शिथिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2500 रुपये क्विंटल किसानों को धान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो चुका था। हम तो केवल क्योंकि वो बोल दिए हैं तो हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम उस बात को नहीं कर रहे थे। लेकिन शराब के मामले में भी विधानसभा में इनके सदस्यों ने असत्य कथन किया था। उसकी सारे पार्टी पावती हमारे पास है। जिस दिन कहें उसको सार्वजनिक कर दें। दूसरी बात, राजस्व में सभी माननीय विधायकों को सूचना गई है, उसकी पावती हमारे पास है। आज सांसदों को जो बैठक की गई उसकी भी सूचना उनको गई है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ का सहारा लेती है और अभी भी झूठ का सहारा ले रहे हैं। मुद्दे पर आगे नहीं आ रही। रमन सिंह जी न भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, न ही वो सांसद हैं, तो किस बिना पे वो बयान दे रहे हैं? सवाल तो इस बात का है। रमन सिंह कह रहे हमारे सांसद नहीं जाएंगे। क्या संसदीय दल के वो सचेतक हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को 2500 रुपया क्विंटल धान की कीमत इस प्रदेश में मिले और उसके लिए चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे और कहीं भी जाना हो, माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर जाएं, प्रयास करें। और यदि दिल्ली से नहीं भी मिलता है तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने के लिए हम बाध्य करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा मामला है और हम किसानों के हित में कोई भी राजनीतिक संकीर्णता से न तो सोच रखते हैं न विचार रखते हैं। हम सरकार को 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने के लिए पूरी ताकत से तक तो एक अध्यक्ष होने के नाते कोई हमारे पास सूचना भी नहीं है। इस बैठक के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है, कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कल दिल्ली में बैठक में गए थे, मैं सीधा आ रहा हूँ और एक जरूरी काम से मुझे बाहर भी निकलना है अभी। इस कारण से वो हमें कोई जानकारी नहीं है वो बैठक का एजेंडा क्या है। इस नाते हम कोई बैठक में सम्मिलित होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित नहीं होता जब कोई आमंत्रित ही नहीं किया गया है। तो ठीक है, लेकिन सर किसानों का मामला है, आपको तो स्वतः इस पर जाना चाहिए। नहीं, देखिए किसानों का मामला है भाई, तो बाकायदा कोई चीज का आमंत्रण, एक फोन आए, पत्र आए, तब को इस चीज में जाना चाहिए। किसानों का मामले तो हम तो किसानों के प्रति हमारी सरकार उनको मिले, उनका जो घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार ने कही है 2500 रुपये पर क्विंटल धान खरीदी की व्यवस्था, हम तो 15 नवंबर से खरीदने की बात कह रहे हैं। उस किसानों के लिए कह रहे हैं कि किसानों का धान कट के पड़ा है, खेतों में आ रहा है मार्केट, तो जल्दी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। हम तो इस बात को कह भी रहे हैं, इस बात को भी हमने कहा है। तो उसको सरकार के जो की घोषणा पत्र में बात है तत्काल क्रियान्वयन होना चाहिए, हमारी मांग है। और सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। सुरेंद्र,
एक तरफ बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है, कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। राज्य सरकार बोनस देने की बात या फिर 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदने की बात कह रही, तो दूसरी तरफ केंद्र का अपना स्टैंड है। लेकिन सवाल यह कि बीच का रास्ता क्या है जिससे कम से कम किसान सफर ना करे। देखिए, इस पे प्रशांत बीच का रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से सेंट्रल पूल को लेकर जो चावल को खरीदी की बात कही गई है और जिस तरह से 35 लाख मीट्रिक टन जो सेंट्रल पूल में चावल खरीदा जाता है, और अगर यहाँ पर समर्थन मूल्य अगर 2500 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान से किसानों से खरीदा जाएगा, सरकार खरीदेगी, तो केंद्र सरकार का कहना है कि हम उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से जो निर्धारित समर्थन मूल्य है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अनुसार ही वो सेंट्रल पूल का जो धान चावल जाएगा उसको हम खरीदेंगे। लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग आज ये है कि जो घोर विरोधी कहे जाने वाले जोगी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उनको बुलाया गया था इस सर्वदलीय बैठक में, उस बैठक में वो शामिल हुए हैं। साथ ही बीजेपी के भी जो विधायकों को, सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन वो लोग नहीं शामिल हुए हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरह से जो घोर विरोधी कहे जाने वाले जोगी कांग्रेस और बसपा वो समर्थन दे रही है राज्य सरकार का, इसके राजनीतिक कई मायने निकल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा को जो आमंत्रण पत्र भेजा गया था, जो लेटर भेजे गए थे सरकार की तरफ से, उनको साफ तौर से कहना है, जिस तरह से विक्रम उसेंडी जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने मना कर दिया है कि इस तरह से उनके पास कोई भी बुलावा नहीं आया है। जबकि सरकार का पत्र जारी करके उन्होंने दिखाया भी है, बताया भी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा है, पत्र दिखाते हुए कहा है कि हम उनको सबको निमंत्रण दिए थे, सबको बुलावा पत्र भेजा गया था, बावजूद उसके यहाँ पर ना ही विधायक और ना ही सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल हुए हैं। और जिस तरह से पहली जो बैठक हुई है ये मंत्रालय में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में, उसमें सांसद जो है वो जो 3 सांसद हैं कांग्रेस के, वो ही इस बैठक में शामिल हुए हैं। और जबकि 16 जो सांसद हैं प्रदेश में, जिसमें से 12 सांसद बीजेपी के हैं और 4 सांसद वो कांग्रेस के हैं, तो इसमें 3 सांसद शामिल हुए कि मोतीलाल वोरा वो दिल्ली में है, वो नहीं शामिल हो पाए। लेकिन और जो 3 यहाँ पर जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में शामिल हुए। अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ है। आप बता रहे हैं कि जो दूसरे दल जोगी कांग्रेस के छोड़कर उसके जो जनप्रतिनिधि वो बैठक में शामिल हुए, इससे कुछ मजबूती, कुछ ताकत सरकार को जरूर मिली होगी। लेकिन दूसरी बात कि जो बोनस का जिक्र हो रहा है, क्या उसमें ऐसा कोई संभावित है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि केंद्र ठीक है मना कर रहा है, तो जो बोनस की राशि है वो कंट्रीब्यूट राज्य सरकार अपने स्तर पर कर ले? क्योंकि केंद्र ये कह रहा है कि कांग्रेस को बोनस देने का वादा उन्होंने नहीं, मतलब किसानों को बोनस देने का वादा उन्होंने नहीं किया, कांग्रेस ने किया था। और राज्य सरकार कह रही है कि भाई किसानों को जब वादा किया गया तो बोनस तो देना ही होगा। हाँ, देखिए, जिस तरह से प्रशांत इस पूरा ये जो पचड़ा तैयार हुआ है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में धान खरीदी को लेकर, और उसको देखते हुए किसानों ने भी जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है राज्य सरकार में। 15 नवंबर से धान खरीदी राज्य में शुरू होनी थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है, 1 दिसंबर से यहाँ पर धान खरीदी होगी। तो जो धान का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन बनेगा, इसके लिए भी सोचने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। जब राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि उन्होंने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि वो यहाँ पर जो सुरेंद्र, आपके पास दोबारा आ रहा हूं और बड़ी खबर है जी, बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के सफेद झूठ का पर्दाफाश हुआ है। सरकार की ओर से आमंत्रण पत्र जारी किया गया था और ये सीएम ने कहा है कि हमने सभी को आमंत्रित किया था, बीजेपी ने आमंत्रण नहीं मिलने की बात कही थी। वो आमंत्रण पत्र भी सामने आ गया है जो सरकार के जरिए जारी किया गया था और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, उन्हें बैठक में बुलाया गया था ताकि इस पर विचार विमर्श हो सके कि कैसे प्रदेश के किसानों को बोनस दिया जा सके, 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की जा सके। दरअसल केंद्र ने इस पर अपना स्टैंड साफ किया हुआ है कि वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान नहीं खरीदेगा। बोनस के अगर दिया गया तो वो धान की खरीदी नहीं करेगा। इस पर राज्य सरकार लगातार सवाल भी उठा रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर सवाल उठाए थे और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था इस बैठक में।
लेकिन बीजेपी का दावा था कि उन्हें कोई आमंत्रण पत्र ही नहीं मिला। वो आमंत्रण पत्र भी सामने आ गया है और खुद सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि आमंत्रण पत्र दिया गया था बैठक में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, वो आमंत्रण पत्र भी सामने आ गया जो सभी जनप्रतिनिधि को बैठक में शामिल होने के लिए दिया गया था। बीजेपी दावा कर रही थी कि उन्हें कोई आमंत्रण पत्र मिला ही नहीं। देखिए प्रशांत, जिस तरह से बीजेपी का स्टैंड रहा है धान खरीदी को लेकर वो स्पष्ट हो चुका है और केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है। रामविलास पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, खाद्य मंत्री, उन्होंने भी यह साफ तौर से कह दिया है कि वो 2500 रुपए समर्थन के हिसाब से धान की जो खरीदी होगी उसको नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट कह चुकी है। 3 बार पत्र व्यवहार हो चुका है राज्य सरकार की तरफ से, 2 बार जवाब भी आ चुका है। तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है, उसका भी जवाब वही आएगा जो पहले आया था कि हम इस तरह से राजी नहीं है। जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया है केंद्र सरकार ने उस हिसाब से 1700-1800 के बीच में, उसके ही अनुसार यहाँ पर धान को वो समर्थन बिल्कुल देखना होगा कि अभी ये तकरार खत्म कैसे होती है, कब तक तकरार को ब्रेक लग पाता है, ताकि किसानों के लिए कुछ राहत यहां पर जरूर मिले। बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़